हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी के पेन मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई। उससे पहले देखें हमने पढ़ा क्या था। हमने ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर देखें, फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। वेक्टर्स जनरली स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट इससे इसका इंटरेक्शन नहीं होता है, हमारा डेली लाइफ में हम इससे रूबरू नहीं होते हैं। इसलिए अप्लाइड मैथ्स वाला जो कोर्स है उससे वेक्टर्स और 3D को हटा दिया गया। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? इसका बहुत यूज है हमारा फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत इसका डिटेल में इसका यूज है। लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए अप्लाइड में नहीं था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वेक्टर्स को, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, 6 टाइप्स थे हमारे, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव, कोइनिशियल, कोलिनियर वेक्टर्स, इस तरह के हमारे वेक्टर्स थे। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने पढ़ा। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई आज पढ़ेंगे, डिवाइड करते नहीं स्टूडेंट्स। वेक्टर्स की आपस में डिवीज़न परमिसिबल नहीं है, हम डिवाइड करके कोई सेंस निकल कर नहीं आता। लेकिन प्रोडक्ट से कुछ बहुत कमाल की चीज़ें निकल के आती हैं, उसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो हम आज पढ़ेंगे। और दूसरे लेक्चर में पढ़ा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें वेक्टर्स को हमने देखा था एक पॉइंट की फॉर्म में। सपोज यहाँ एक पॉइंट है 1, 2, 3, उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एरो बना है, ये जो लाइन सेगमेंट्स है, इसको बोलते थे वेक्टर। अगर इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 हैं तो 1 के साथ I, 2 के साथ J और 3 के साथ K लगा के ये वेक्टर बन गया आपका I + 2J + 3K। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहा है, ये आपका वेक्टर है। ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरा था वेक्टर ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलता है उसकी बात की थी। और डायरेक्शन कोसाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 3D में हमारे बहुत काम आने वाला है। और सेक्शन फार्मूला। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट है दोनों जगह, स्केलर और वेक्टर्स, दो तरह के प्रोडक्ट क्यों? जबकि हमने देखा है दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर आता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स आता है, दो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिटरमिनेंट आता है। जनरली ऐसे देखा है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? हर जगह ऐसा नहीं होता। फंक्शंस के अंदर ये बात हमारी नहीं चली थी। फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने के हमने दो तरीके देखे थे। एक तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई हमने की थी फंक्शंस के अंदर, और दूसरी तरह की मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में देखी थी हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इसल नहीं इसलिए उसमें तो दो तरह से मल्टीप्लाई हमने देखी है फंक्शंस के अंदर, ऐसी दो तरह से मल्टीप्लाई हमने देखी यहाँ भी। ये अलग अलग तरह के रिजल्ट निकल के आए, मल्टीप्लाई करने के तरीके के बेसिस पर हमने डिफाइन किया है स्केलर और वेक्टर। स्केलर मीन्स अगर हमारा क्वांटिटी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। और अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके हमारे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज पहला टॉपिक हमारा है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्यों इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर हम डॉट का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये A.B, ए कैसे रिप्रेजेंट हुआ इसको बोलेंगे A.B। डॉट को अच्छे से दिखाएंगे, ये वेक्टर से A.B क्या होता है? AB cos थीटा। ये कैसे डिफाइन किया गया और है क्या, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सब देखेंगे। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हमारे पास में हैं, हम बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट का यूज क्या है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस का यूज करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है, जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये हमारा A मैग्नीट्यूड है, B मैग्नीट्यूड है, cos थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो ये तीन न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर बोलते हैं। देखिए ये है क्या? अगर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर दो नॉन जीरो, कुछ चीज़ फिक्स है एकदम, डेफिनेशन की हमारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं। लेट A और B टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B is defined and denoted by A.B equal to AB cos थीटा। इस तरह से डिफाइन किया गया है और डिनोट कर रहे हैं A.B से। A नॉन, इसमें फिक्स बात है हमारी क्या है? A और B नॉन जीरो है। अगर जीरो हो जाए तो आइदर A जीरो हो या B जीरो हो तो उनका A.B क्या होगा? जीरो। ध्यान दो, जीरो एक नंबर है, यहाँ एक वेक्टर है, A और B दोनों वेक्टर्स हैं। कोई सा एक जीरो हो या दोनों जीरो हो तो उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। और उस केस में हम थीटा की बात नहीं करेंगे। A या B में से कोई सा, सपोज A तो आपने बना लिया, ये वेक्टर A है। B को कैसे दिखा रहे हैं आप? B क्या है? जीरो वेक्टर। अब A और B के बीच में थीटा की बात हम कर ही नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, थीटा वहाँ डिफाइन नहीं है। और ये जो हमारे ये लगता है उसमें हमारी दो बातें चीज़ें हैं। A और B हमारे नॉन जीरो होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि A और B को इनिशियल होने चाहिए। अगर कोई इनिशियल नहीं है तो वहाँ पर हम ये इस तरह का प्रोडक्ट नहीं आने वाला है।
ए और बी, जैसे ए वेक्टर ये है, ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है और बी वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, इनका को इनिशियल है ए पॉइंट्स पर, दोनों हमारे ये को इनिशियल ए पॉइंट से पास होकर जा रहे हैं। ये बात है, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने से पहले देखें इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अगर हमें देखा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी क्वेश्चन नंबर 1 है √6, तो पूछा जा रहा है ए और बी उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए। इसमें ध्यान रखना है दोनों को इनिशियल होने चाहिए, उन दोनों के बीच का एंगल। अगर वेक्टर्स हमारा ये दिया हुआ है, अब देखें ए डॉट बी कर लो ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कॉस थीटा कर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा जा रहा है। अभी इसकी और डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या बवाल, कैसे आ गया ये, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो कॉस थीटा के लिए फार्मूला हमारे पास है, ए डॉट बी लगा दीजिए सीधा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट को अच्छे से दिखाएंगे, ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ दी हुई है √6 और ए का मैग्नीट्यूड है √3 और बी मैग्नीट्यूड है 2, इससे कैंसिल हो गया ये √2/2, ये भी कैंसिल हो गया 1/√2। इसको कैसे ले सकते हैं, cos π/4, मतलब √2 cos π/4 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई है π/4। तो ये दो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें वेक्टर क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मार्क्स में जनरली पूछे जाएंगे। तो थीटा इक्वल हो गया π/4, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे निकालना होगा। अब समझाइए है क्या बवाल, ए डॉट बी हमने क्या लिख दिया, ए बी कॉस थीटा। एक तो इसको बोलना है क्या, हम ये स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, ए मैग्नीट्यूड नंबर, बी मैग्नीट्यूड नंबर, कॉस थीटा एक नंबर के वैल्यू, तीनों का प्रोडक्ट एक नंबर आएगा कि ए डॉट बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है क्या बवाल, सपोज अगर ये हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और जो ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक वेक्टर अगर यहाँ पर दे रखा है ये वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी और ये दे रखा है तो इसको इसका फ्री वेक्टर्स लेके आएंगे, इसको ऐसे यहाँ पर और फिर यहाँ ऐसे लगाएंगे, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से ऐसे करके, ये वेक्टर बी है जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ए सी से रिप्रेजेंट हो रहा है। और अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो जो हमने यहाँ देखा कि अगर इस बी वेक्टर का हम इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, बी वेक्टर्स का अगर प्रोजेक्शन निकालना है ए पर, तो ए सी का प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या आएगा, ये ए एम, ये पॉइंट आपका ए एम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो, ये जो है ए एम। तो अब ए एम की मल्टीप्लाई कर दी जाए, हमने बी का प्रोजेक्शन निकाला है ए पर ए एम और उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए कितनी, ए के मैग्नीट्यूड के साथ में, ए के मैग्नीट्यूड के साथ में, तो जो नंबर ये निकल के आ रहा है, हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 20 आ रही हो, तो सेम वही नंबर निकल के आता है अगर हम ऐसा करें इस तरह से। सपोज ये पॉइंट आपका एन है, तो और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या हो गया आपका, ये जो ए एन हुआ, ए एन जो लेंथ है वो है क्या, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है बी पर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर और बी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी वही नंबर निकल के आता है। इसकी वैल्यू अगर 20 आ रही है तो इसकी भी 20 आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं। इन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए डॉट बी, इन दोनों को बोल दिया ए एम, दोनों हमारी क्या है, ये ए डॉट बी से रिप्रेजेंट कर दिया कि ए का प्रोजेक्शन बी पर और बी का मैग्नीट्यूड, जो एक नंबर आता है वही नंबर आता है बी का प्रोजेक्शन ए पर इनटू ए मैग्नीट्यूड, ये सेम वैल्यू निकल आती है, उसको बोला गया ए डॉट बी। अब देखें इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन देखते आएंगे, क्वेश्चन को करते आएंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल के स्टूडेंट, इसको ही ध्यान से रखना है, इसी पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो 10 ऑब्जर्वेशन, पहला क्या है हमारा, ए डॉट बी हमने देखा था, एक नंबर निकल के आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स उसको बोलते हैं स्केलर, इसलिए इसको प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो देखो क्या होगा कि सपोज ए इक्वल टू क्या है, आई प्लस जे और बी इक्वल टू 2i प्लस 2j। आपने देखा है, अच्छे से बना के हमने देखा था इस तरह से, ये कि 1 1, ये पॉइंट है आपका 1 1। अगर इस 1 1 को हम ज्वाइन कर दें, वेक्टर्स का मतलब क्या था, ये वेक्टर आपका ए है, ए वेक्टर मीन्स क्या हुआ आपका, ये आई प्लस जे, और एक बी वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पर, ये 2, यहाँ पर हो गया आपका ये एक दूसरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये कितना है, ये पॉइंट आपका है 2,
तो हो गया 2i प्लस 2j। और ए और बी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो देखें अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 है तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगर यहाँ निकाल भी लें हम ये ए डॉट बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये सब कैसे भी निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम देख लेंगे, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कैसे होती है ये। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये √2 और इसका आएगा ये 2√2, तो 4 निकल के आया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 4 है। कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल 0 है। अगर थीटा हो, लेकिन उससे पहले देखिए 0 है तो बहुत कमाल की बात है, बी को अगर ए रख दें तो ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड, ये हो गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थीटा अगर 0 है, ए और ए के बीच में एंगल तो 0 होगा। नंबर 3, इफ थीटा इजकल टू पाई 180 है। अगर ये आपका ए वेक्टर है और पाई ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई है, तो क्या होगा ये ए डॉट बी इजकल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस का ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। नंबर 3, नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 है, ए और बी के बीच का एंगल पाई है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा इजकल टू π/2 90 डिग्री है, और ए और बी क्या है, नॉन नेगेटिव है। स्टूडेंट ध्यान रखना, डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, नॉन नेगेटिव वेक्टर्स के लिए दे रखी है, 0 नहीं होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए, नेगेटिव तो वेक्टर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। थीटा अगर हमारा ये है तो फिर क्या होगा, ए डॉट बी इजकल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस π/2। कॉस π/2 की वजह से कॉस π/2 कितना, 0, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर ए डॉट बी 0 है जिसमें कि ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है, तो तय बात है कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ए और बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 5 दो आई जे के बारे में आप जानते हैं, आई जे के हमारे किस तरह से हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये इतना सा, ये कितना है आपका आई कैप, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, और ये तीनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आई जे के तीनों एक्सिस के अलोंग है, बेस वेक्टर परपेंडिकुलर है। और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या रहेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, और जब भी दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। क्योंकि आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसलिए आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ऐसे देखें आई डॉट आई क्या होगा, आई अभी हमने देखा था ए डॉट ए क्या होता है, ए वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई डॉट आई का स्क्वायर, और आई हमारा आई कैप क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है 1। ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। 6 आपका यही फार्मूला है जो हमने यूज किया था कि कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। 7 है आपका कम्यूटेटिव, जबकि स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा है वो कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। मीन्स क्या हुआ, ए डॉट बी तो हमने देखा ही था, जो ए डॉट बी की वैल्यू क्या थी, उसका मतलब क्या था, ए का प्रोजेक्शन बी पर और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बी के मैग्नीट्यूड की, तो वो वैल्यू वही निकल के आती है जो बी का प्रोजेक्शन ए पर की मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ में। ये हमने यहाँ बनाया था, पिछले बात की थी इसकी ये। तो ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी, ध्यान रखें यहाँ पर, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात करेंगे हम कल के लेक्चर में। पॉइंट नंबर 8 देखें, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कैसे चलती है ये, ए डॉट बी प्लस सी है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए डॉट बी और ए डॉट सी, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ऐसे अगर लैम्डा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ में है तो लैम्डा ए डॉट बी आ जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट लैम्डा बी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी, ए और बी वेक्टर्स है। तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के बीच में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्केलर लिखा है 2 और डॉट वेक्टर ए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो डॉट लगता है दो वेक्टर्स के बीच में लगता है, क्रॉस जो हम बात करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में लगता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट नहीं लगता है। हाँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। 9 हमारा क्या है, अगर वो कंपोनेंट्स फॉर्म में दे रखे हैं, अगर वेक्टर ए डॉट बी कैसे दिया हुआ है, ये a1i a2j a3k डॉट b1i b2j और b3k, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करें, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करके देखें, बात वही निकल के आएगी। जब a1 की मल्टीप्लाई यहाँ की जाएगी तो ध्यान से देखो क्या आएगा, ये a1 b1 और डॉट जो लगेगा वो किसके बीच में लगेगा, दो वेक्टर्स के बीच में। i डॉट आई क्या होता है, i डॉट आई हमने लिखा था, i डॉट आई 1 होता है, i डॉट आई 1, तो 1 आ जाएगा ये। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, i की मल्टीप्लाई j के साथ कराएंगे तो i डॉट j 0, i डॉट k 0, ये सब 0 आएंगे। फिर j डॉट i 0, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तब आएगा आपका ये a2 b2 और फिर a3 b3। तो अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में दे रखा है तो a डॉट b का मतलब ये होता है। इस तरह से कर लेंगे, i की मल्टीप्लाई i वाली के साथ, j के वाले के साथ, k की k वाली के साथ में। और लास्ट आपका प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन यहाँ से तो हमारा स्टार्ट ही हुआ था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ये ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी पर, अरे भाई ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर और ये बी है, ए का प्रोजेक्शन बी का मतलब ये बात हुआ, केवल इतना पोर्शन ये ए का प्रोजेक्शन इस पर कितना आएगा, ये ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का प्रोजेक्शन बी पर कितना होगा, ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये होता है ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसको बी मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ये कर दिया, बी मैग्नीट्यूड से ऊपर बी मैग्नीट्यूड से नीचे, तो ऊपर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, नीचे ये इतना गया, तो ए डॉट बी अपॉन बी। ये तो ए का प्रोजेक्शन बी पर है तो बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा, बी का प्रोजेक्शन ए पर है, ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपकी स्क्रीन पर है। हमने सारी 10 की 10 ऑब्जर्वेशन देख ली हैं, एक बार फिर से देखिएगा, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन में हमारे समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा रहा है, ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल बताना है। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, ए और बी दो वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों कैसे होने चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए, तभी उनके बीच के एंगल थीटा की बात होगी। तो कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब तो हम सीख गए हैं ए डॉट बी का मतलब i माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी का मतलब है 3i माइनस 2j प्लस k, और नीचे क्या आएगा आपका मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ये i का कोफिशिएंट्स 1 उसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 प्लस 1, वेरी गुड। अब तो इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई से करते हैं, तो i डॉट आई 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, इसकी कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दो सीधा 3, ये कैसा है, ये 1 इंटू 3, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, और ये कितना आ गया आपका, ये रूट 14 कर लो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 14, तो आ गया 10 अपॉन 14, और कुछ कैंसिल कर दिया तो आ गया 5/7, इतना ही आया। तो ये तो निकल के आया है थीटा की कॉस की वैल्यू। हमसे पूछा रहा है इनके बीच का एंगल थीटा, तो थीटा पूछा रहा है, तो ये कॉस इनवर्स 5/7, ये आपका एंगल आ गया। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, क्या मतलब होता है, आंसर जो हमारा निकल के आ रहा है 0 आंसर आ रहा है, क्यों 0 निकल के आया है, प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है उसको देखें। पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर बताइए, इसका प्रोजेक्शन इस पर, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, ए का प्रोजेक्शन बी पर,
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये होता था ए डॉट बी अपॉन। तो प्रोजेक्शन का मतलब आप समझें, यहाँ समझ सकते हैं हम अच्छे से कि सपोज अगर ऐसे दे रखा है ए का बी पर, ये ए है और ये वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है, इसका प्रोजेक्शन का मतलब होता है अगर ये ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ए सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, ये ए एम। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर का मतलब क्या होता है, अरे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा, इसका जो शैडो पड़ेगा, इसका शैडो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना जो लेंथ है, ये लेंथ आपका क्या है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, इसका जो शैडो पड़ेगा वो शैडो को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसका शैडो पड़ रहा है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ए एम, ये ए एम क्या है, ये आपका प्रोजेक्शन है। और ए एम कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए कॉस थीटा से, ए कॉस थीटा से, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कितना होगा, ए एम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ए एम की वैल्यू आएगी ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड, इतना आ गया। अब इसमें करें क्या, देखो इसमें क्या गया है, बी मैग्नीट्यूड से ऊपर बी मैग्नीट्यूड से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो फार्मूला जनरेट ऐसे हुआ, ये क्या ए बी कॉस थीटा क्या होगा, ये ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको ये डायरेक्ट लगाना है, मैं आप प्रूव करने लगा था, आपको डायरेक्ट ही लगाना है। अब ये कैसे होगा, ए डॉट बी जानते हैं आप, ये कितना है, ये आई माइनस जे डॉट बी की वैल्यू है आई प्लस जे, और ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी इसमें करेंगे तो -1 अपॉन रूट 2, ये तो 0 आ गया। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर 0 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखें, अगर ये एक वेक्टर है ए और बी नीचे वाला है बी, तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन इतना होगा, अगर इसको थोड़ा एंगल को बढ़ा दें तो प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, एंगल को कम कर दें तो अब प्रोजेक्शन कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, और ये इतनी लेंथ क्या है, ये प्रोजेक्शन है। एंगल को बड़ा कर दिया, प्रोजेक्शन अब और कम हो गया, एंगल को और बड़ा कर दिया, प्रोजेक्शन और कम हो गया, एंगल इसके परपेंडिकुलर आ गया तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ये डॉट इसी के नीचे वो 0। तो यहाँ भी हमारा क्या है, ये आई माइनस जे और आई प्लस जे कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अगर आई माइनस जे ये वेक्टर है तो आई प्लस जे ये वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोजेक्शन एक दूसरे पे क्या आएगा, 0 जाने वाला था। ऐसे करना क्वेश्चन नंबर 4 भी, और क्वेश्चन नंबर 5 तो आसान है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 आपकी स्क्रीन पर है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैम्डा की वैल्यू निकालने पूछा गया है, कई बार आया है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0, ये प्रॉपर्टी लगा के हम इसको कर सकते हैं। उससे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 6 और 9 में एक ही बात है, बिल्कुल एक जैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ लगा तो मैंने सोचा इसी को कर दिया जाए। यहाँ दे रखा है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पहले से दे रखा है कि ए मैग्नीट्यूड क्या है, ए टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड है, और दूसरा रिलेशन दे रखा है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 है। इन दोनों का यूज़ करके आपको ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कर ले मल्टीप्लाई, इसकी पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट ए, और ए की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, तो अब बी की करेंगे प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8, अपनी जगह 8 है ऐसे ही। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और बी डॉट ए डॉट बी ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी हमारा इतना होता है। अब ए डॉट, हम इसकी वैल्यू देखिए, ध्यान से देखें यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखिए 8 टाइम्स ऑफ दिस, यहाँ रख जाएं तो यहाँ अगर रखेंगे 8 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो कितना हो गया आपका ये 64 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 64 माइनस 1 63 बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये 8/63 अंडर रूट। तो बी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। बी मैग्नीट्यूड भी पूछा गया था, ए मैग्नीट्यूड पूछा गया, वो कहाँ से आएगा, इसको उठा के यहाँ रख जाओ, ए मैग्नीट्यूड आ गया।
ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड, तो 8 टाइम्स ऑफ √8/63, ये दिस वन ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारा 6 था ऐसे 9 भी था। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी दे रखा है और सी भी दे रखा है। उसमें कहीं लैम्डा फंसा दिया है, कहीं लैम्डा होना चाहिए था। अच्छा लैम्डा इन्होंने यहीं दे रखा है। अब ये कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के, तो क्या होगा ए प्लस लैम्डा बी अगर परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर के तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये हम लगाएंगे, ये की पॉइंट है इसके अंदर, और लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हमें ए प्लस लैम्डा बी चाहिए। ए प्लस लैम्डा बी, ए कितना है 2i 2j 3k प्लस लैम्डा बी, बी की वैल्यू है हमारी -i प्लस 2j प्लस k, ये हुआ आपका बी। ए प्लस बी ये तो हो गया आपका इतना, और डॉट सी, सी कितना है आपका 3i प्लस j इसका 0, ये तो देखा है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक को। तो ये अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ करेंगे तो i कॉमन आ गया, तो 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कैप, इसको और इसको देखिए आप ये दोनों को, तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कैप 3 प्लस लैम्डा, और डॉट किसके साथ में यहाँ पर डॉट है आपका है ये डॉट प्रोडक्ट है 3i प्लस जे इसका 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर। i की i के साथ मल्टीप्लाई, j की j के साथ, k की k के साथ। i का ऑप्शन यहाँ पर कितना है 3 इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी इसमें, तो 3 × 2 माइनस लैम्डा। j की मल्टीप्लाई होगी j वाले के साथ में, तो ये 1, j का ऑप्शन 1 है, यहाँ पर कितना है 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये यहाँ 0 × जो भी है 3 प्लस लैम्डा इसका 0, यहाँ तो है ही k है ही नहीं, k का ऑप्शन 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो लिखने की जरूरत थी नहीं। सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इसका 0, 6 और 2 8, और -3 हो गया लैम्डा इसका 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 8। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस और पूछा सकते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू बताइए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख देंगे। दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, दो परपेंडिकुलर हैं डॉट प्रोडक्ट 0। देखें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, और इसी ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 28, बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में जनरली दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 मार्क्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी और एग्जाम्पल नंबर 28 पेपर में इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। क्या दे रखा है ABC यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा A का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन B भी यूनिट वेक्टर है तो B का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और C का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और साथ में दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। वो वैल्यू हम पहले यहाँ निकालेंगे। तो देखें दोनों काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। A डॉट B B डॉट C C डॉट A की वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन है, इसी से निकालना है। क्या करना है, इसी से लेकर चलना है, इसका स्क्वायर कर जाए वेक्टर का स्क्वायर, या इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ में ले जाएं A प्लस B प्लस C। अगर इसका डॉट इसी के साथ लेंगे 0 डॉट 0 तो 0 निकल के आएगा ये। अब इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप, ये इसका डॉट इसी के साथ देना है तो निकल के क्या आता है वो A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B मैग्नीट्यूड स्क्वायर, C मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट ला सकते हैं या इसको दो स्टेप लेना है। वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर होता है, क्रॉस में नहीं कर सकते ऐसा काम कि दिस डॉट दिस, यही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ मिलेंगे और मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा रिजल्ट आपका ये। अब ये हमें दे रखा है A मैग्नीट्यूड 1 है, B 1 है, C 1 है, सब 1 है तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये आ गया ट्वाइस A डॉट B B डॉट C प्लस C डॉट A। तो ये कई बार छूट जाता है ऊपर बार लगाना, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, स्टूडेंट बार नहीं लगाते और मार्क्स कटते हैं। हमसे इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, ये कितना हो गया 3, तो ट्वाइस A डॉट B B डॉट C प्लस C डॉट A 1 2 3, ये आपका -3 इधर आ गया और 3 से डिवाइड कर दिया तो माइनस का 3/2। बस हमसे यही पूछा गया था। इसको करने के और भी तरीके हैं, और भी कई तरीके से कर सकते थे। ये रिजल्ट दे रखा है, इसमें अगर A से मल्टीप्लाई करना है, A का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में ले जाए तो एक रिजल्ट निकल के आएगा।
2 कंपोनेंट्स आएंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई करते हैं 2 और आएंगे, फिर सी कर दें 2 और आएंगे, सबको ऐड कर जाए तो -3, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐड करने पे जो डबल आएंगे। ये दूसरा तरीका ये था। यहाँ देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 28 और 29 भी बिल्कुल ऐसे ही है। ए बी सी, यहाँ ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड 1 दे रखी थी, यहाँ पर 3 4 5 दे रखा है। साथ में ये दे रखा है कि 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे बी और सी वेक्टर्स हैं, उन दोनों का सम वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, बाकी जो बचा हुआ तो इसका होगा ए परपेंडिकुलर बी प्लस सी के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और डॉट 0 होगा तो फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये रिजल्ट हमारे हाथ लग गया। सिमिलरली बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका ये बी डॉट सी और बी डॉट ए इसका 0 ये आएगा। ऐसे ही सी परपेंडिकुलर है बाकी बच्चे दोनों वेक्टर्स के सम्स के ए प्लस बी, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा ये सी का इसके साथ में ये सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इसका 0। इन तीनों को अगर हम ऐड कर जाएं तो एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये ए डॉट बी यहाँ पर है और बी डॉट यहाँ पर है, ये डबल हो जाएंगे आपके, ये ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। 0 0 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमें पता लग गई है कि इतनी 0 है। अब देखें पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये मिसलेनियस में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 28। ये पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैसे करेंगे, अरे इसका स्क्वायर लेके चलते हैं। किसके कुल वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर एक ही बात है। ये आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोलो या इनका डॉट प्रोडक्ट बोलो, सब ये एक ही बात है। और ये इसको निकालेंगे तो कितना निकल के आता है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b डॉट c और c डॉट a, इस तरह से। और ये सारी क्वांटिटी तो आपकी क्या है 0, अभी निकाली आपने ये तो रख गई। और इसकी वैल्यू दे रखी है, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रख जाए वैल्यू। ये वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर 9, बी मैग्नीट्यूड की 4 16, सी मैग्नीट्यूड की 5 25 और ये वैल्यू हमने अब जस्ट अभी निकाली है 0। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 50। इसके स्क्वायर की वैल्यू 50 है, लेकिन हमसे स्क्वायर नहीं पूछा गया था, हमसे विदाउट स्क्वायर पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √50। ये आंसर था आपका। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में दे रखे हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये इतना था हमारा डॉट प्रोडक्ट। कल चलेगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। आज तबीयत साथ नहीं दे रही है, तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, नहीं आया है तो इसको आगे प्रॉब्लम जब क्लास होगी, हमारी रिवीजन क्लास होगी, तब उसको दोबारा से समझेंगे। और अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।